Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East. Near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always. Near SVDC College, PR Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर के बाईपास सड़क पर पेश आए इस दर्दनाक और रूह कांप देने वाले हादसे ने पूरे शहर को गम में डुबा दिया है। एक तेज रफ्तार हायबुसा स्पोर्ट्स बाइक ने होंडा वर्ना कार को जोरदार टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों की हालत इंतहाई नाजुक है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मालूम हुआ है कि महबूब नगर में स्पोर्ट्स बाइक्स की एक बड़ी आमद हुई थी और कई राइडर्स शहर की सड़कों पर इंतहाई तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदाराना अंदाज में बाइक्स चला रहे थे। तफसीलात के मुताबिक कई बाइक्स रेस लगाते हुए और ट्रैफिक कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते नजर आए। इसी लापरवाही ने चंद लम्हों में कई घरों की खुशियां छीन ली। इस हादसे में बाइकर्स की भी जान गई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन बेकसूर और मासूम लोगों का हुआ जो किसी भी तरह इस रेस और शौक का हिस्सा नहीं थे। किसी की माँ, किसी का बच्चा और किसी का अपना हमेशा के लिए बिछड़ गया। आज मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों का एक वफ्द गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचा, जहां जख्मियों की अयादत की गई और मुतासिर फैमिलीज से मुलाकात की गई। और बाद अज़ां मेट्रो न्यूज अपडेट से बात करते हुए कायदीन ने सख्त अफसोस और बरहमी का इजहार किया। कायदीन ने कहा, स्पोर्ट्स बाइकर्स इंतहाई लापरवाही के साथ गाड़ियां चला रहे थे। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि गफलत और पैसे के गुरूर का नतीजा है। कुछ लोगों की शौक और शो ऑफ की वजह से मासूम इंसानी जानों का नुकसान हुआ। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि हादसे के बाद मुतासिर अफराद के साथ इंसाफ करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कुछ पैसे मुंह पर मारकर मसले को खत्म करने की कोशिश की गई। क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ चंद नोट हैं? क्या गरीब और मजलूम फैमिलीज को पैसों से चुप कराया जाएगा? उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कुछ लोग बाइकर्स का साथ क्यों दे रहे थे और किसके इशारे पर पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुतासिर फैमिलीज के साथ नाइंसाफी हुई है और उनको तन्हा छोड़ दिया गया। हॉस्पिटल में जेर इलाज जख्मियों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। फैमिलीज का कहना है कि जख्मियों का इलाज बेहतर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होना चाहिए था ताकि उनकी जान बचाई जा सके, मगर इस तरफ भी संजीदगी नहीं दिखाई गई। समाजी कायदीन ने पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर मुतालबा किया कि महबूब नगर आए तमाम स्पोर्ट्स बाइक राइडर्स की तफसीली जांच की जाए और जो भी इस लापरवाही और कानून शिकनी में शामिल हो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा, इंसाफ सिर्फ बयानों से नहीं अमल से नजर आना चाहिए। अगर आज सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो कल फिर किसी माँ का बेटा और किसी बच्चे का बाप सड़कों पर यूं ही मौत का शिकार बनेगा। महबूब नगर का ये हादसा पूरे समाज के लिए एक सख्त पैगाम है कि तेज रफ्तारी, स्टंटबाजी और पैसे के गुरूर का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। वफ्द में ईमान कमेटी सदर मोहम्मद सलीम, मीर शोएब अली, यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम, उमर फारूक के अलावा दीगर मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि शहर महबूब नगर में 11 मई पीर की सुबह यानी 1:30-2 बजे रात में एक बाईपास जो पालकुंडा क्रॉस रोड के पास एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें वाक़े पर भी 3 लोगों की मौत हो गई और 3 बहुत ही बुरी तरह ज़ख्मी अभी ज़ेर इलाज दवाखानों में मुंतकिल किए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बात यहीं पर ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट केस देखने वालों को नज़र आ रहा है।
लेकिन अगर हम पूरी तरह हालात का अगर जायज़ा लेंगे, खैर वैसे तो एक्सीडेंट बहुत सारे हो रहे हैं और कई एक्सीडेंटों में लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, अल्लाह के हाथ में मौत और हयात है। लेकिन हम भी कभी किसी एक्सीडेंट केस में इंटरफेयर नहीं हुए, क्योंकि एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट की तरीके से होता है। लेकिन अगर हम इसके अंदरून हिस्से में जाकर हम देखेंगे तो जिस तरीके से हैदराबाद से कई 12-15 लोग 8-10 स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल लेकर जो एक महबूब नगर के मेट्रो कन्वेंशन हॉल में तकारीब के लिए हाजिर हुए थे, अगर उनके हालात देखे जाएंगे तो एक एक बाइक कम से कम 15 से 20 से 25 लाख की एक स्पोर्ट्स मोटर है वो। तो और जो आने वाले नौजवान हैं उनकी भी अगर हालत देखेंगे तो एक से एक आला दर्जे को रखने वाले लोग हैं वो। तो इसमें कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से उनके हालात, उनका रवैया देखेंगे तो एक मालदार, एक पैसे वालों के नज़रिए से देखेंगे तो इनकी हालत जो है, पैसों का घमंड, पैसों का गुरूर, पैसों का तकब्बुर और इसी के ज़रिए ये एक लापरवाही और एक गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से, एक हिमाकत की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, ना कि एक मामूली एक्सीडेंट नहीं है। ये बाज़ाब्ता इनकी पैसे वालों की जो गुरूर, जो घमंड था, उस हिसाब से एक एक्सीडेंट किया गया है। तो और कई लोग यहाँ पर दवाखाने में ज़ेर इलाज भी हैं। इसके अलावा कल जो यहाँ पर महबूब नगर में मैं समझता हूँ तकरीबन सियासी और समाजी कायदीन बड़े दवाखाने में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जमा हो गए थे। पता नहीं उनको कोई बुलाया या फिर सुन के आए, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कई इसमें सियासी और समाजी कायदीन एक अच्छी नीयत से, एक अच्छे हौसले से आए थे कि जिसका एक्सीडेंट हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई, उनके लिए कोई सेव करेंगे, कोई अच्छा सोचेंगे बोल के आए थे। लेकिन उसमें 2 या 3 लोग थे, मैं समझता हूँ ये लोग किसके कहने पर, किसके हुक्म पर, किसकी हिदायत पर रह के काम करे नहीं मालूम। कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में जो है यहाँ पर जो मैयतन थे इनके 5 से 6 लाख में सौदा करके फ़रार हो गए। तो मैं इन लीडरों से पूछना चाह रहा हूँ, आप किसके हुक्म पर, किसके हिदायत पर ये काम करें। यहाँ पर जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो 3 लोगों की लाशें हैं, हालांकि असर से पहले यहाँ पर जो मर गए थे, जो लोग मौत हो गए थे एक्सीडेंट की वजह से, असर से पहले उनके 3 मैयतां भी अपने अपने घरों को चले गए। अगर आप लोग महबूब नगर के लोगों की वजह से आए थे, जो हमारे सियासी और समाजी कायदीन थे, तो आप असर के साथ ही उनके पीछे चले आना था। लेकिन देखने में ये आया है कि मगरिब में जब तक के हैदराबाद वालों की लाशें यहाँ से नहीं उठाए, तब तक के वो लोग पोस्टमार्टम के पास पूरे लोग रुके हुए थे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे पूरे लोग इसके जिम्मेदार है, लेकिन कुछ लोग जो अपने अंदरून मकसद से यहाँ पर आए थे, जो किसी के कहने पर, किसी की हिदायत पर आए थे, मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि आप महबूब नगर में रह के महबूब नगर वालों के साथ, एक लाशों के साथ, एक मैयतों के साथ आप कहाँ तक इंसाफ करें, इसका जवाब आपको देना आज लाजिम है। अब तक तो आप सियासी समाजी खेल खेलते रहे, लेकिन आज आप लोगों की हद इतनी गिर गई, इतनी जलील हो रहे हैं आप कि आप लाशों के साथ भी सौदा कर रहे हैं। आप 6 लाख रुपयों का जो तशवा करें, क्या वो 3 मैयतों का कंपोजिशन था या फिर हॉस्पिटल में जेल इलाज थे, उनके इलाज के लिए छोड़ गए थे? इसका जवाब आपको देना है। आज ये 3 लोग, एक जो ज़ईफ़ खातून है उनका पूरे फसलें वगैरह तो उड़ गए, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक बच्चा जो कृष्णा हॉस्पिटल में है, उनके पास ये सर को मार लगा हुआ है। एक पूरा जबड़ा हिल गया एक लेडीज़ को, डेंटल हॉस्पिटल में है। तो आज ये तीनों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। कल आप लोग तशवा कर दिए, फैसला कर दिया, आप हाथ झटके निकल गए। ये बाकी के लोगों जो आज ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इसके ज़िम्मेदार कौन है? अगर ये लोगों के पास पैसे होते, अगर हैदराबाद वाले यहाँ पर ठहर कर इलाज कराते, तो आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनका लापरवाही से इलाज नहीं होता। और आगे अगर इनको हम ऐसे छोड़ देंगे तो तीनों जानों को भी धोखा है। तो लिहाजा मैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस महबूब नगर से भी, हमारे एसपी मैडम से और हमारे NM श्रीनिवास रेड्डी MLA साहब से, क्योंकि वो सेंट्रल का इलाका था, बाईपास रोड, वहाँ पर हमारे DK अरुणा मैडम से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो बाइक राइडर्स पे जो 15-20 लोग आए थे स्पोर्ट्स कार लेके, उनकी पूरी इंक्वायरी करें, उनकी पूरी तहकीक करें। अगर आपकी इंक्वायरी, इनको तहकीक होना तो जो लोग वहाँ पर तकारीब में बुलाए थे मेट्रो कन्वेंशन हॉल में, उनको अपनी हिरासत में ले, इसकी पूरी तहकीक करके जितने भी लोग यहाँ से राह फरार इख्तियार करे हैं, उन सारे लोगों को महबूब नगर लेकर आके यहाँ पर पूरी तहकीक करते हुए कोर्ट में पेश करें, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करें। बस यही कहते हैं, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी
एक दिन क़ब्ल शहर महबूब नगर में एक इंतहाई अफसोसनाक और गमज़दा करने वाला वाक़या पेश आया, जिसमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ गैर तरबियती याफ्ता नौजवान महबूब नगर स्पोर्ट्स बाइक पर तशरीफ़ लाए और उसके बाद गैर ज़िम्मेदाराना ड्राइविंग करते हुए, रैश ड्राइविंग करते हुए, इंसानी जानों की अहमियतों को पामाल करते हुए 140-180 की स्पीड से तेज़ चलाते हुए एक कार जो वहाँ पे यू टर्न यानी इंतहाई स्लो यू टर्न ले रही थी, तो उसमें 180 की स्पीड से लाकर वो गाड़ी मार दी। तो जिसके अवस उस गाड़ी के अंदर एक खातून और 2 बच्चे मौके पे ही हलाक हो गए और उसमें मौजूद दिगर 3 अफराद आज भी ज़ेरे इलाज सरकारी दवाखाना महबूब नगर में हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसका ज़िम्मेदार कौन? ज़िम्मेदार वो वालिदैन हैं, वो सरपरस्त हैं जो अपने बच्चों की गैर तरबियत नहीं कर इस तरह के खिलौने, इस तरह के डेंजर खिलौने इनके हाथों में दे के आज इंसानी जानों को आज ख़तरे में लाहक कर दे रहे हैं। जब आप अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चों को ऐसे गाड़ियाँ दिलाते क्यों हैं? और आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जो ये वाक़या सुनने के बाद कई लीडर्स, कई समाजी तंजीमें शहर महबूब नगर में जमा हो गई और आकर यहाँ पर उनसे हमदर्दी का इजहार किए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आकर अभी ये ख़ानदानों से मिला तो आज भी ये मदद के इंतज़ार में हैं और आज भी इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, बताना मकसूद ये है कि मुख्तसर से कुछ सियासी दबाव में आके कुछ लोग इन लोगों के साथ कल अपने बॉडीज़ को लेकर चले गए। आज एक ज़ईफ़ खातून हम अभी जाकर अंदर मुआयना कर आए, जिनकी 6 फसलियाँ टूटी हुई हैं। आज उनका कोई बेसरोसार कोई नहीं है यहाँ पर देखभाल करने वाला। सरकारी हॉस्पिटल में वो लोग ज़ेरे इलाज हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी माशी हालत इंतहाई ख़राब है और दिगर 2 लोग हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज हैं। एक का सर का ऑपरेशन होना है, न्यूरो हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं और एक का डेंटल हॉस्पिटल में हैं। ये लोग ज़ेरे इलाज हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कल आए, ज़बानी हमदर्दी हासिल की, कंपनसेशन के नाम पे चंद टुकड़े, चंद कागज़ के टुकड़ों पे क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन वो जिससे भी बात हुई वो गैर जिम्मेदाराना बात है। ये फैमिली के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। जो लोग आज ज़ख्मी हैं वो लोग सरकारी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, उनका कोई सही इलाज नहीं हो रहा है। तो मेरा मुतालिबा है कि जिन लोगों की गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की वजह से, रैश ड्राइविंग की वजह से आज ये लोग, इनके घर के फैमिली के लोग शहीद भी हो गए हैं और जो लोग ज़ेरे इलाज हैं उनका मुकम्मल इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में, हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनका इलाज कराया जाए। और साथ में हम ज़िला इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालिबा करते हैं कि जो बच्चे साथ में इन बाइकर्स के साथ आए थे, इनकी भी देखिए इंसानी हमदर्दी बोलेंगे, ये कैसी दोस्ताना है। जो मौके वारदात पे वो 2 लड़के थे, उनको भी छोड़कर बाकी के साथियाँ भाग गए। वो जितने बाइकर्स छोड़कर भाग गए थे वो तमाम लोगों का CCTV डाटा निकालें और जिन लोगों के पास आए थे उनसे डाटा वसूल करें, कर उन सब के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। BNS के 105, 106 और मोटर व्हीकल एक्ट रैश ड्राइविंग के तहत और गैर इरादती मर्डर केस के तहत इन लोगों के ऊपर केसेस बुक करें, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हो, ऐसी दर्दनाक वाक़यात ना हो। लिहाजा हम फिर एक बार अपील करते हैं कि वो लोग जिनकी वजह से आज ये मज़लूम लोग आज दवाखाने में ज़ेरे इलाज हैं, इंसानी हमदर्दी के खातिर कम से कम आप लोग इन लोगों को पूछें कि आपका क्या इलाज चल रहा है और इनको लेकर जाकर अच्छे हॉस्पिटल्स में आप इलाज कराएं, ताकि जो आपके बच्चे इंतकाल हो गए हैं, शायद अल्लाह ताला आपके इस काम के एवज़ उन लोगों की इस गलती को माफ़ कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।